नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल TMT एस्ट्रो ट्रस्ट में एक बार पुनः स्वागत है और बार बार अभिनंदन है। आप सभी का प्यार और आप सभी का सहयोग एवं साथ से मैं आगे की कड़ी आज लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और मैं आप सभी को ज्योतिष पढ़ा रहा था। ज्योतिष में एक जो सामान्य ज्योतिष है उसका एक ग्रंथ है वखड़ा चक्र, जो बहुत सारे लोगों ने कहा कि बेसिक ज्योतिष पढ़ना है, तो उसके लिए मैं ये ग्रंथ सेलेक्ट किया हूँ कि आप बेसिक पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग लघु जातकम पढ़ेंगे। और कुछ ही समय के अनंतर मैं एक प्रोग्राम प्लान कर रहा हूँ कि हम लोग लाइव आकर के, अगर जो लोग कक्षाओं में जुड़े रह करके पढ़ना चाह रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से, तो मैं वो भी पढ़ाना शुरू करूंगा और आप सभी का एक ग्रुप बना करके उसमें लिंक वगैरह शेयर करके करूंगा। और हम लोग पहले पढ़े थे ज्योतिष के बारे में जाने, इसके जो प्रणेता हैं लगध मुनि, फिर अष्टादश प्रवर्तक के बारे में जाने, फिर पंचांग क्या है वो जाने, पंचांग में तिथि और नक्षत्र, योग, करण और वार, इन सब के बारे में जाने। और नक्षत्रों में हमने बताया था कि 27 नक्षत्र हैं, अभिजीत को लेकर के 28 हैं। इसमें अक्षरों की गणना किस प्रकार होती है या ज्ञान किस प्रकार होता है, ये हम लोग आज जानेंगे। तो जो भी 27 नक्षत्र हैं उनके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं। और जब 4 को 27 से गुणा कर देंगे तो 108 होता है। ठीक है, तो टोटल जो अक्षरों की संख्या है वो 108 है और 4 चरण है। ठीक है, और अभी थोड़ा सा ये नया नया वो है, तो मेरे पास ब्लैक बोर्ड वगैरह उपलब्ध नहीं है। प्रयास ये है कि आगे आने वाले समय में ब्लैक बोर्ड हो, और कोई सहयोगी की तलाश है कि अगर कोई सहयोगी मिल जाएगा तो मैं पढ़ाऊंगा और वो उसको रिकॉर्ड करे दिखाए। तो अभी इसी माध्यम से पढ़ते हैं और जानते हैं। इसमें पहला जो नक्षत्र है, 27 नक्षत्रों के नाम बता देते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत है, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। ये टोटल 28 नक्षत्र हैं अभिजीत को लेकर के। अब इसमें जो चरण का ज्ञान है वो इस प्रकार है कि चूचे चोला अश्वनी, लीलो लेलो भरणी, अ ई उ एक कृतिका, ओ वा वीवु रोहिणी, वेवो काकी मृगशीर्ष, कु घ अंग छ आद्रा और केको हाही पुनर्वस, हु हे होड्डा पुष्य, डी डू डेडो आश्लेखा, मा मी मु में मघा, मो टा टी टू पूर्वा फाल्गुनी, टे टो पापी उत्तरा फाल्गुनी, पु ष हस्त, पेपो रारी चित्रा, रूरे रोता स्वाति, ती तू ते तो विशाखा, ना नी नू ने अनुराधा, नो या ई यू ज्येष्ठा, ये यो भा भी मूल, भूधा फढ़ पूर्वाषाढ़ा, भेभो जाजी उत्तराषाढ़ा, जूजे जोखा अभिजीत। अभिजीत नक्षत्र में भी जिसका जन्म होता है उनके चारों चरण हैं। और खी खू खे खो श्रवण, गा गी गू गे धनिष्ठा, गो सा सी सु सतभिखा, शेषो दादी पूर्व भाद्रपद, दूथा झया उत्तर भाद्रपद और देडो चाची रेवती। इन अक्षरों के अनुरूप 4-4 चरण में, ठीक है, 4-4 चरण में एक एक नक्षत्र होते हैं। और इसमें जानने योग्य ये बातें हैं कि जो 12 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 12 राशियों में 9 चरण की एक राशि होती है। ठीक है, और अभी हमने अक्षरों की संख्या 128 बताया, तो 12 गुणे 9 कर देंगे बराबर हो जाएगा 108। ठीक है,
तो 108 चरण में या अक्षरों में कितनी राशियां हो जाएंगी भैया? तो 12 हो जाएंगी। ठीक है, जैसे चूचे चोला अश्वनी लीलू लेलो भरड़ी और वे, कृतिका का वे का पहला चरण, ठीक है, ये मेष राशि हो जाएगी। ठीक है, अब कृतिका का शेष 3 चरण और कृतिका के बाद है रोहिणी का चारों चरण और मृगशीर्ष का वे वो 4 3 7 2 9, तो ये हो जाएगी वृष राशि। इसको और सुलभ तरीके से मैं बताऊंगा आगे ब्लैक बोर्ड के माध्यम से। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? नक्षत्र चरण के माध्यम से राशियों का ज्ञान करते हैं। क्या करते हैं? राशियों का ज्ञान करते हैं। उसके लिए एक श्लोक आया है जो अश्वनी भरणी कृतिका पाद मेघम मेषः, यानी अश्वनी का पूरा चरण, भरणी का पूरा चरण और कृतिका का पहला चरण मिला करके मेष राशि होती है। ठीक है, कृतिका त्रयः पादा, यानी कृतिका का 3 चरण, रोहिणी का पूरा और मृग शीर्षो अर्ध वृषभः, मृग शीर्ष का आधा वृष राशि होगी। ठीक है, अब कह रहे हैं कि मृग शीर्षो अर्धः आद्रा पुनर्वसु पाद त्रयम मिथुनः, कह रहे हैं कि मृग शीर्ष का आधा आद्रा पूरा यानी 4 2 6 हो गया और पुनर्वसु का 3 चरण तक। ठीक है, तो 6 3 9 हो गया, पाद त्रयम मिथुना, मिथुन राशि हो जाएगी। अब पुनर्वसु पादमेकम पुष्य आश्लेषांतम कर्कः, पुनर्वसु का 1 चरण, ठीक है, और पुष्य और आश्लेषा मिला करके कर्क राशि हो जाएगी। इस प्रकार से जैसे 4 4 8 1 9 होगा, फिर क्या क्रम आ गया? 3 4 और 2, ठीक है, तो 3 4 7 2 9 हो गया। फिर नेक्स्ट क्रम है 2 4 6 और आगे का 3 हो गया। अब जो क्रम है 1 4 4, पहले आया था 4 4 1, अब आ गया है 1 4 4, अर्थात पुनर्वसु पादमेकम पुष्याश्लेखांतम कर्कः। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी पादमेकम सिंहः। अब यही क्रम चलेगा। क्या है क्रम? 4 4 1, 3 4 2, 2 4 3, ठीक है, और 4 4 1। अब वो विपरीत क्रम में हो रहा है, फिर से हो गया 4 4 1, यानी मघा पूरा, पूर्वा फाल्गुनी पूरा और उत्तरा फाल्गुनी का पहला चरण मिला करके सिंह राशि होगी। उत्तरा फाल्गुनी का पादम त्रयम हस्त चित्रार्धम कन्या, ठीक है, उत्तरा फाल्गुनी का 3 और हस्त और चित्रा का आधा, तो 3 4 7 और चित्रा का आधा 2 9 हो गया, कन्या राशि। चित्रा का आधा स्वाति और विशाखा का पादत्रयम, यानी 2 4 6 और पादत्रयम मतलब 3, यानी विशाखा का पादत्रयम, विशाखा का 3 चरण, तुला राशि हो जाएगी। फिर विशाखा का पाद में कम 1 चरण, अनुराधा और ज्येष्ठा वृश्चिक राशि, यानी 1 4 5 और 5 4 9, ठीक है, वृश्चिक राशि हो जाएगी। फिर मूल है, पूर्वाषाढ़ा है, उत्तराषाढ़ा का पाद में कम धनु, यानी मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा का चारों चरण और उत्तराषाढ़ा का पहला, यानी 4 4 1 आ गया, और उत्तराषाढ़ा का पाद त्रयम यानी 3 और श्रवण का 4 और धनिष्ठार्धम मकर, धनिष्ठा का आधा यानी 2, मकर राशि हो जाएगी। और फिर धनिष्ठार्धम, तो धनिष्ठा का आधा, ठीक है, फिर शतभिका का पूरा 4 2 6 और पूर्व भाद्रपद का पाद त्रयम 6 3 9 हो गया भैया, ये हो जाएगी कुंभ राशि। फिर लास्ट का है पूर्व भाद्रपद का पाद में कम, उत्तर भाद्रपद और रेवती का पूर्ण, चारों पाद मीन राशि। एक चीजें आप समझ लीजिए, 4 क्रम है, चारों क्रम में ये 108 अक्षर घटित हो जाएंगे। आप उन संख्याओं को अपने पुस्तिका में लिख लें और उन्हें घटाएं, जरूर घटेगा कि 4 4 1
मेष राशि, 3 4 2 वृष राशि, फिर 2 4 3 मिथुन राशि और 1 4 4 कर्क राशि। पुनः फिर से शुरू हो जाएगा 4 4 1 सिंह राशि और 3 4 2 कन्या राशि, 2 4 3 तुला राशि और 1 4 4 वृश्चिक राशि। फिर हो जाएगा 4 4 1 धनु राशि, 3 4 2 मकर राशि, 2 4 3 कुंभ राशि और 1 4 4 मीन राशि। ठीक है, इस प्रकार से नक्षत्रों में चरणों को हम घटा लेंगे। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं भैया कि 30 दिन का एक महीना होता है। ठीक है, और 12 महीने का एक वर्ष होता है। ठीक है, मानव के अनुसार यह दिया गया है कि एकस्मिन चांद्रमा से 29 या 29 दिनानि प्रायशः भवन्ति, तेन एक चांद्रमासम एक पितृदिनम भवति। 29 दिन का एक चांद्रमास होता है। ठीक है, कृष्ण पक्ष को पितरों का दिन कहा जाता है और शुक्ल पक्ष को पितरों की रात्रि होती है। ठीक है, जो पितरों का दिन है वह देवताओं की रात्रि है और जो पितरों का रात्रि है वह देवताओं के लिए दिन है। मानव मतों के अनुसार हम इसी समय का भोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।